ऑलराइट सर। हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा, कल एक बार अपन डेली की तरह से कल वाला एक बार रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। वैसे तो पूरा डिटेल बताना है, आज आपको हम डिटेल बताएंगे विद डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। पूरा उसका डायग्राम के सहित आज मेल वाला अपन कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद भी अगर इफ यू नीड थ्योरी, तो थ्योरी वैसे लिखने की नीड नहीं है, इतना दे दिया। इसके बाद आई थिंक देयर आर नो नीड। तो अपने पास चल रहा था दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए बेटा, इसमें एक बार आपको क्लियर कर दूं, मैं इसमें कोशिश ये कर रहा हूं, हम ये कर रहे हैं कि आपके पास इसमें एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी। आरबीएससी में थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। तो एनसीईआरटी से जो बच्चे मान लो फाउंडेशन का बेस से सोच रहे हैं, उनके लिए फाउंडेशन यहाँ से बैठ जाएगा, और राजस्थान बोर्ड का जो अपन पढ़ रहे हैं वो यहाँ से आपके पास हो जाएगा। दोनों को इंक्लूड करके थोड़ा सा टॉपिक बढ़ रहा है। तो अपने पास से कल अपन ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is present in male animal and it further divide in two parts: male reproductive organs, then male reproductive gland, either SSC gland। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने लिया था, वन बाय वन करके देखते हैं। अपन टेस्टिस लिया था, और टेस्टिस के लिए हमने कहा था वन पेयर होते हैं, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं। तीन चीज याद रखिए अभी तो, वन पेयर टेस्टिज है, और आपके पास ओवल शेप्ड है, एंड लोकेटेड इन स्क्रोटम। आई थिंक वेट 10 ग्राम के नियर बाई इसका क्या होता है, वेट होता है। अब आपके पास जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए बेटा, हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको समय डिस्कस कर लेंगे। इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टेस्टिस फॉर्म इन एब्डोमिनल कैविटी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो भी चीज बनती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय फॉर्म होती है, और इस समय जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो आपके पास एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर सेवंथ मंथ टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि आफ्टर सेवंथ मंथ टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटम। सेवंथ मंथ के बाद आपके पास टेस्टिस यहां से डिसेंड हो जाता है इन स्क्रोटम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एवरी स्टूडेंट ओके बेटा, आपके पास टेस्टिस का देखिए दो क्वेश्चन है। फॉर्मेशन इन एब्डोमिनल कैविटी एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और जब उसके डेवलपमेंट का 7th मंथ कंप्लीट होता है, आफ्टर 7th मंथ ये डिसेंड हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, और जनरल सोशल की एक प्रॉब्लम भी है कि कई बार ये टेस्टिस डिसेंड नहीं होता है। If testis cannot descend, it form cryptorchidism।
एब्डोमिनल केविटी। अगर टेस्टिस एब्डोमिनल केविटी में ही प्रेजेंट रह जाता है आफ्टर बर्थ, एंड दैट कंडीशन नोन एज क्रिप्टोप्रेडिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और आपको हम पहले बता चुके हैं कि द टेम्परेचर ऑफ स्कोटम इज लेस 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल केविटी की कंपैरिजन में इसका स्कोटम का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और वो टेम्परेचर होता है काय के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। यहां पर अगर टेस्टिस रह जाता है और टेस्टिस यहां नहीं आता है, देन आपके पास क्या होता है, क्रिप्टोप्रेडिज्म हो जाता है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड ड्यू टू क्रिप्टोप्रेडिज्म स्टेरिलिटी। मेल एनिमल में स्टेरिलिटी डेवलप हो जाती है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको मैंने यहां पर इस प्रकार से दिया है। आई थिंक ये समझ में आ गया। आगे चलेंगे, ज्यादा इसमें नहीं करेंगे। सो दिस इज द एब्डोमिनल केविटी। ये एब्डोमिनल केविटी है जिसमें आपके पास टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, 7th मंथ में डिसेंड हो गया, और जब डिसेंड होता है तो इसका पाथ, जो डिसेंडिंग पाथ है, किस साइड से होकर के डिसेंड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट नोन एज इंग्यूनल क्या लिख दिया, सॉरी, इंग्यूनल केनाल। A narrow path between scrotum and abdominal cavity known as inguinal canal, and through the inguinal canal testes descend in scrotum। यहां तक सबके अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो आगे चलें बेटा। बताइए बेटा, एवरी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है आपको? बेटा कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा? ओके बेटा, थैंक यू। अब आपके पास देखिए, यहां तक पूरा अच्छा सा समझ में आ गया। देखिए जो टॉपिक करेंगे अच्छे से करके आगे निकलना है। अब स्कोटम से टेस्टिस एक स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होता है। ए फाइब्रस स्ट्रक्चर अटैच टेस्टिस टू स्कोटम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट नोन एज गबर्नेकुलम। That structure known as gubernaculum, and as another structure testis joined to abdominal cavity। जिस प्रकार से नीचे की तरफ जुड़ता है उसी प्रकार से ऊपर की तरफ एब्डोमिनल केविटी से अटैच होता है। और ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसका नाम है स्पर्मेटिक कोर्ड। ये खूब आया क्वेश्चन, दैट नोन एज स्पर्मेटिक कोर्ड। बस हमने 4 चीज बताई है। टेस्टिस का फॉर्मेशन इन एब्डोमिनल केविटी, एंड टेस्टिस डिसेंड होता है स्कोटम में थ्रू द इंगुइनल कैनाल। टेस्टिस स्कोटम से जुड़ा होता है, testes attached to scrotum with the help of gubernaculum, and testes attached to abdominal cavity with the help of spermatic cord। इसके बाद अपन टेस्टिस की क्रॉस स्ट्रक्चर आफ्टर सम टाइम देखेंगे। पहले क्या है कि पूरा जेनिटल ट्रैक्ट अपन देख लेते हैं। दिस इज टेस्टिस, एंड सेकेंड थिंग इज याद हो आपको, टेस्टिस इज ए मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आइदर गोनेड, आइदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आइदर एसेसरी ग्लैंड्स, डक्ट्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में आपके पास आया थोड़ा बेटा, टेस्टिस का हम आपको आगे और बताएंगे अलग से, क्योंकि इसमें रेटी टेस्टिस,
वास एफरेंसिया, वो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो उसको अपन अलग से डायग्रामेटिक देखेंगे, पहले ये देख लो। दिस इज द डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर अपसाइड द टेस्टिस नोन एज एपिडाइडेमस। Then epididymis further divide in three parts: corpus, coput and coda। वहां मैंने आपको ये बता दिया था कि आपके पास एपिडाइडेमस इज ए कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। Epididymis is a coiled tube-like structure, and in epididymis the maturation and capacitation of sperm, ये हमने प्रीवियसली कल आपने स्टडी कर लिया था। देन एपिडाइडेमस के अंदर आपके पास क्या होगा, कैपेसिटेशन, दिखेगा नहीं बेटा, एंड मेचुरेशन। तो यहां आपके पास लोकेशन आ गई। इस प्रकार से एपिडाइडेमस टेस्टिस के ऊपर लोकेटेड होता है। देन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एपिडाइडेमस इज नोन एज कोडा एपिडाइडेमस। फर्स्ट इज द कॉर्पस, कोपट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज कोडा एपिडाइडेमस। कोडा एपिडाइडेमस कन्वर्ट इन ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। Coda epididymis convert in a narrow tube-like structure, and this structure known as vas deferens। इसका पोस्टीरियर पार्ट है that convert in a narrow tube-like structure that originate from posterior part of epididymis and extend in abdominal cavity, and it enter in abdominal cavity through the inguinal canal। इंगुनल कैनाल से होती हुई ये टेस्टिस तो ऊपर से नीचे आया था इंगुनल कैनाल के थ्रू, और ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब एंटर कर जाती है काई के अंदर, abdominal cavity, this known as vas deferens। और vas deferens को कट करते हैं, और कट करके फैमिली प्लानिंग करते हैं, that known as vasectomy। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास का है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एंड vas deferens कैरी sperm, इसका काम क्या होता है, स्पर्म को कैरी करने का होता है। आइदर अपन के एपिडाइडेमस से स्पर्म को कैरी करके ले जाती है, एक स्वेल पार्ट होता है, दैट पार्ट नोन एज एम्पुला। दिस पार्ट इज नोन एज एम्पुला। एम्पुला में कैरी करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एम्पुला स्पर्म सर्वाइव अप टू या स्टोर्ड अप टू 1 month, 1 महीने के लिए भी यहां पर स्पर्म्स को स्टोर कर दिया जाता है। और सो दिस इज द vas deferens, एंड एट द टाइम ऑफ द फैमिली प्लानिंग द vas deferens cut and bind with the help of thread, that process known as vasectomy। फैमिली प्लानिंग के दौरान इसको कट करके टाइटली बांध दिया जाता है काइन थ्रेड से, तो वो क्या कहलाता है, वैसेक्टोमी। इट मींस क्या हुआ कि आपके पास फैमिली प्लानिंग जो वैसेक्टोमी होती है, उसके दौरान केवल स्पर्म का मोटिलिटी नहीं होती है, आइदर स्पर्म कैरी नहीं किए जाते हैं एपिडाइडेमस टू एम्पुला, बस केवल स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, बाकी अदर सब चीज होती है। ये आपके पास जाकर के एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाता है। दिस स्ट्रक्चर
known as seminal vesicle. And seminal vesicle to secrete a fluid known as seminal fluid. Seminal fluid is a milky white fluid which gives nutrition to sperm. आपके पास सेमाइनल एम्पुला में, एम्पुला से स्पर्म आपके पास डाल दिए जाते हैं सेमाइनल वेसिकल में, एंड सेमाइनल वेसिकल टू सीक्रेट करता है सेमाइनल फ्लूइड, एंड दैट सेमाइनल फ्लूइड इज अ मिल्की व्हाइट फ्लूइड, एंड द मिल्की व्हाइट फ्लूइड सेमाइनल फ्लूइड गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म. एंड इन सेमाइनल फ्लूइड some parts present, these are prostaglandins. Glandins, sugar, salt, etc. यहां पर जो शुगर होती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, जो केवल एंड केवल, अच्छा ये तो दिख नहीं रहा बेटा, सॉरी बेटा, एक मिनट मिटा देता हूं. राइट आई थिंक प्रॉब्लम है. सेमाइनल फ्लूइड जो है, सेमाइनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, शुगर, सॉल्ट, etc. ये तो दिख रहा है, शुगर, सॉल्ट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. सर ऊपर वाला वर्ड आप सुन लीजिए बेटा, है ना, कि आपके पास अलग से और लिखा देंगे, सेमाइनल फ्लूइड सीक्रेट करता है, एंड सेमाइनल फ्लूइड के अंदर आपके पास क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं, शुगर होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है, एंड अदर, क्या नहीं दिख रहा बेटा, अच्छा, वेसेक्टोमी वाज डिफरेंस. ठीक है बेटा, अभी सही करते हैं इसको, एक बार आइडिया लग जाएगा कहाँ कैसा है. वाज डिफरेंस केरी स्पर्म, एंड ये जो हुआ था इसको हमने कहा था वेसेक्टोमी. अब तो दिख रहा ना, नाउ राइट. तो सेमाइनल वेसिकल to secrete a milky white fluid, that is seminal fluid, and in seminal fluid prostaglandins, fructose sugar, salt and other things present, which gives nutrients to the developing sperm, either to sperm in seminal vesicle. And from anterior part of seminal vesicle a small tube-like structure originates that known as ejaculatory duct. That known as ejaculatory duct. Ejaculatory duct आपके पास जॉइंट होती है कहीं से, यूरिथ्रा से. अगर आप ये देखेंगे, शियर,
this straight elongated tube known as urethra and a small tube-like structure originates from the neck of seminal vesicle and it joined to urethra known as ejaculatory duct, and ejaculatory duct draw semen in urethra from seminal vesicle. सेमाइनल वेसिकल के अंदर क्या हुआ, पहले स्पर्म आया था बट इसने सेमाइनल फ्लूइड सीक्रेट किया, तो स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड मिला और मिलकर के उसने क्या बना लिया, सीमन बना लिया। यहां तक याद रहे बेटा, यहां तक स्पर्म था, यहां आने पर आपके पास एक फॉर्म सीमन, और सीमन इजेक्युलेटरी डक्ट सेमाइनल वेसिकल से आपके पास यूरिथ्रा में डाल देते। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, कोई दिखाई देने में या किसी प्रॉब्लम में तो बेटा एक बार मैसेज करो, चीज सही है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही, हैव यू एनी प्रॉब्लम, आइदर ऑल दिस थिंग्स आर द ओके? स्टूडेंट्स रिप्लाई मी। ऊपर वाले वर्ड्स नहीं दिख रहे थे, अब तो दिख रहे हैं ना, पहले नहीं दिख रहे थे बेटा, अब दिख रहे हैं क्या? ऊपर वाले वर्ड्स कौन से नहीं दिख रहे बेटा? सारे तो आ रहे हैं अभी तो। ये वास्ट डिफरेंस है, कैरी स्पर्म है, इधर वैसे तो ऊपर वाले मिटा दिए, इसके अलावा सारे वर्ड मिटा दिए हैं। हाँ, तो अब देखिए ये हो गया यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा सराउंडेड ए सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, that known as penis, and urethra open outside the body with the help of a aperture that known as urinogenital aperture, because through the urinogenital exit urine and genital material। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा फीमेल में, इसलिए इसको अच्छी तरह समझिए। व्हाट इज द यूरिनोजेनिटल अपर्चर? थ्रू द यूरिनोजेनिटल अपर्चर both things urine and genital material exit from body, so that known as urinogenital aperture। क्लियर है? और ये दिख भी रहा है। एंड द पेनिस covered with a thin membrane like structure, thin membranous structure known as prepuce either foreskin। This skin is known as prepuce oblique foreskin। The anterior part of penis necked from prepuce known as glans penis। मतलब क्या है कि जो आपके पास यूरिथ्रा के चारों ओर एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट स्ट्रक्चर नोन एज पेनिस, एंड पेनिस पर एक मूवेबल स्किन होती है दैट नोन एज परफ्यूज आइदर फोरस्किन। एंड जो पेनिस का एंटीरियर पार्ट होता है वो नेक्ड हो जाता है फ्रॉम फोरस्किन, सो दैट नोन एज ग्लांस पेनिस। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड ये जो है यूरिनरी, दिस इज यूरिनरी ब्लेडर। तो इससे एक चीज और आपको सामने डायग्राम से समझ में आ रही होगी, ये पाथ है, इस पाथ से इधर से तो यूरिन आएगा, इधर से सीमन आएगा, बोथ थिंग को ये एग्जिट करेगा बॉडी से बाहर, सो दैट इज द यूरिनोजेनिटल अपर्चर।
अब सभी के यहां तक पहले बताइए, ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने एक्सप्लेन कर दिए विथ डायग्रामेटिक, विथ देयर फंक्शन, विथ देयर स्ट्रक्चर। हैव यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? रिप्लाई करके बताओ बेटा। तनु, अब दिख रहा है बेटा? ओके बेटा, समझ में कैसा आया? समझ में आ गया? एक बार मैं कहूंगा आपसे, जया बेटा एक बार ऐसा कीजिए, आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इस डायग्राम को पहले समझ लो। इसमें मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार इसको स्टडी कर लो। पूरा डायग्राम तुम्हारे सामने प्ले हो रहा है और इसको अच्छी तरह समझ लो, फिर मैं इसमें तुम्हें ग्लैंड समझा दूंगा। नाउ टाइम स्टार्ट, 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। अदर स्टूडेंट्स कहाँ हैं बेटा? आज इतने ही आए हो क्या? तनु, क्या नाम है, तानिया, जया और टीना। दीक्षा कहाँ है? ओहो, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट है बेटा। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, सभी के समझ में आ गया ये? अगर समझ में आ गया तो बेटा एक चीज हमने और बताई थी, बस आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर टेस्टिस का स्ट्रक्चर करा के गेमेटोजेनेसिस कराएंगे। अब अगर आपको समझ आएगा तो हमने उसमें कल 2 चीज बताई थी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, आइदर एसेसरी ग्लैंड। याद आ रहा है सब? तो वो एसेसरी ग्लैंड्स कहां पर लोकेटेड होती है, ये डायग्राम से ज्यादा एक्सप्लेन होगी वनस्पति थ्योरी के। तो एक तो अपन ने बताया था सेमिनल वेसिकल इज ए रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों चीज होती है। बट एट द नेक ऑफ सेमिनल वेसिकल ए ग्लैंड प्रेजेंट पार्शियली बाइलोब्ड। ये देखिए बेटा, पूरा लोब नहीं है, ये पार्शियली बाइलोब्ड है, ये यहां से थोड़ी सी अंदर धसी है, बाकी आपके पास 2 लोब नहीं बना रही। समझ में आ रही कि आपके पास दिस ग्लैंड नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है प्रोस्टेट फ्लूइड। अब मेरे को देखना है आपको दिख रहा है क्या? बस यहां तक दिख रहा है। प्रोस्टेट फ्लूइड सीक्रेट होता है एंड प्रोस्टेट फ्लूइड गिव मीडिया टू स्पर्म। स्पर्म को मीडिया देता है। इसका अलग से और बता देंगे। एक ग्लैंड आपके पास, अनदर ग्लैंड, फर्स्ट इज द सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन S gland, here also a bilobed gland present. This gland known as Cowper's gland. कल इसलिए कहा था पढ़ के आना, Cowper's glands. And Cowper's gland to secrete a alkaline substance. देखिए बेटा, हर ग्लैंड का एक फंक्शन है। सेमाइनल फ्लूइड आपके पास इसको दे रहा है न्यूट्रिशन, आपके पास प्रोस्टेट फ्लूइड दे रहा है इसको मीडिया या एक्टिवेशन, एंड द एल्केलाइन ग्लैंड, द कॉपर्स ग्लैंड टू सीक्रेट एल्केलाइन सब्सटेंस, एंड द एल्केलाइन सब्सटेंस न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडिया ऑफ यूरिथ्रा, न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडिया ऑफ यूरिथ्रा। देखिए, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा हिंदी में बता दूंगा मैं, कि आपके पास ये क्या करता है, यूरिथ्रा में से यूरिन पास आउट होता है। होल डे यूरिन पास आउट होने के कारण, न्यूट्रलाइज नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा बेटा, न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडिया ऑफ यूरिथ्रा। ठीक है, दिन भर इसमें से यूरिन पास होता है,
यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होता है, इट मींस यूरिन इज ए एसिडिक solution. So the alkaline substance to neutralize acidic media of urethra, जिससे क्या होगा कि जब स्पर्म इसमें से होकर के गुजरेगा तो स्पर्म डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। एंड थर्ड नेक्स्ट ग्लैंड आपके पास होती है यहां पर इन बिटवीन ग्लांस पेनिस एंड परप्यूस। ये जो मैं बना रहा हूं आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये ग्लैंड्स होती है जो आपके पास, इधर लिख देता हूं उधर नहीं दिखेगा, तो दीज ग्लैंड्स आर परप्यूशियल ग्लैंड एंड दैट टू सीक्रेट लुब्रिकेंट। और ये जो लुब्रिकेंट होता है वो एट द टाइम ऑफ कोल्ड्स ये आपके पास क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है ये। बट सम टाइम द लुब्रिकेंट स्टोर एंड टू फॉर्म ए व्हाइट कलर सब्सटेंस स्मेग्मा। दिख रहा है यहां तक? ठीक है, स्मेग्मा दिख रहा है। एंड स्मेग्मा इज ए कार्सिनोजेनिक। जब इसको क्लीन नहीं करते हैं पेनिस को तो कई बार ये लुब्रिकेंट धीरे 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 इकट्ठा होता रहता है और इकट्ठा होते होते इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस यहां पर स्टोर हो जाता है, दैट नोन एज स्मेग्मा। एंड स्मेग्मा इज ए कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। अब आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। कल मैंने दिखाया था, आज आपको पूरा डायग्राम बना दिया। डायग्राम आप खुद अपने हैंड राइटिंग में बना लीजिए और उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी सारी चीजें एक बार लर्न कर लीजिए। एंड हैव यू एनी प्रॉब्लम आस्क मी। बताइए बेटा। और कोई? अब थोड़ा बहुत तो अब वीडियो में है तो इंग्लिश में तो थोड़ा देना ही पड़ेगा बेटा। वैसे मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत सिंपल इंग्लिश है, समझ में आ गई होगी। बताइए बेटा। अच्छा, रहा टेस्टिज का अपन इसका सेक्शन करके कल इसका वेट साइज वाइज करके कल टेस्टिज का करके अपन कल इसका वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। देखो इसको बेटा एक बार, वैसे तो आज मेरे ख्याल से दिख पूरा रहा है। ये यहाँ पर कोपट कोड़ा है, थोड़ा सा इसको यूं लिख दिया, कॉर्पस कोपट कोड़ा। ये लो, अब दिख जाएगा, अब तीनों दिख रहा है। कंप्लीट आपको सी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई पोर्शन जो आपको दिखाई नहीं दे। जया, तानिया एंड टीना, कैसा रहा बेटा? बताइए, रिप्लाई कीजिए। आज का टॉपिक आपको कैसा समझ में आया? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। पूरी तरह समझ में आ गया? ओके बेटा, वेरी गुड। अच्छा, मुस्कान भी जुड़ गई, वेरी गुड। दीक्षा, मैं दीक्षा को पूछ रहा था। बहुत, क्या बेटा क्या लिखा है दीक्षा? वेरी गुड, ओके दीक्षा। देखिए बेटा, कल के लिए अपना इतना, मेरे को क्या कि टाइम अब शायद 1-2 मिनट का टाइम बचा है, इसलिए मैं आगे नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। इसमें कल भी आप एब्सेंट ना करें, बिल्कुल समय पे आ जाएं। अपन जो टेस्टीज है ना दीक्षा जी, तुम पूछ रही थी, कौन पूछ रही थी कल? कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए। तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कल मैं तुम्हें विथ डायग्रामेटिक और उसका स्ट्रक्चर सहित आपको पूरा मैं बताऊंगा। अब इसके अंदर आपने पूछा था तो इसमें कहीं भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अपन ने
नाम नहीं लिया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपन कल करेंगे जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर करेंगे, बिकॉज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिस, आइदर यूनिट ऑफ टेस्टिस। मेरे ख्याल से अब फिनिश हो रहा है तो अपन इसको कर देते हैं, रोक देते हैं। ओके बेटा, थैंक्स।